एक्स आए जो 7.3। क्वेश्चन नंबर 8 कल 6 तक हमने करा दिए थे और 7 में हमारा फॉर्मूला बन रहा है साइन ए इंटू साइन बी वाला। तो उसमें 2 से उड़ा 2 से भाग करके बना लेंगे 2 साइन ए इंटू साइन बी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यह है 1 माइनस कॉस 2a कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस के कॉस एक्स। इसका हमें समाकलन करना है। तो क्या करें भाई, हम कह सकते हैं, देखो हमने एक फॉर्मूला बताया आपको कि cos 2a बराबर होता है 2 cos स्क्वेयर a माइनस 1, जब यहाँ माइनस आ रहा होगा, सॉरी जब यहाँ प्लस 1 प्लस आ रहा होगा, ठीक है। और एक होता है cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर a, ठीक है। बट यहाँ क्या दे रखा है हमें, तो यहाँ खाली cos x दे रखा है। भाई देखो t मानने की सोचें तो t मानने से तो यहाँ कुछ होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, इसका हम इसको t मान लें तो 1 का 0 हो जाएगा, cos x का sin x हो जाएगा और ऊपर वाला कटेगा नहीं, ठीक है ना। तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, दोनों के थीटा में 2 से भाग कर दो, 2 से 2 कैंसिल, तो cos a का एक तो ये आ जाएगा। ये कब लगता है, जब यहाँ प्लस आ रहा हो, और ये कब लगता है, जब यहाँ पे माइनस आ रहा हो। तो माइनस ऊपर वाले में आ रहा है, वहाँ पर लगा दो। cos a का क्या है, 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर a अपॉन 2। तो कह सकते हैं 1 माइनस के cos x का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस के 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस 1, ठीक है। इसको ओपन कर दीजिए, 1 माइनस 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस के 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस 1, क्या बचा, 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 से 2 साइन अपॉन cos क्या आ गया, इंटीग्रेशन इनटू dx। अब tan के लिए तो कोई फॉर्मूला होता नहीं डायरेक्ट, इसको sec में चेंज कर लें, sec स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस 1 इंटू dx। ऐसे कह सकते हैं इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x अपॉन 2 इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन 1 इंटू dx। भाई sec स्क्वायर x का क्या होता है, भाई sec स्क्वायर x का होता है tan x, तो यहां इसका क्या हो जाएगा, tan x अपॉन 2 अपॉन 1 अपॉन, भाई हम पीछे बता चुके हैं, मानो यहां पर आ रहा है 2x, तो वो 2 नीचे आता है, जब यहां पर आ रहा है 1 अपॉन 2 तो नीचे तो 1 अपॉन 2 आएगा, और माइनस 1 का क्या हो जाएगा, x प्लस के c, ये 2 पहुंच जाएगा ऊपर, क्या आ गया, 2 tan x अपॉन 2 माइनस के x प्लस के c, इट्स आवर आंसर। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 9, ये रखा है cos x अपॉन 1 प्लस के cos x। देखिए मैं केवल इस क्वेश्चन की हिंट दे रहा हूं, इसमें क्या करना है, इसको तोड़ दीजिए, cos स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस के साइन स्क्वायर x अपॉन 2। भाई एक फॉर्मूला होता है cos 2x बराबर cos स्क्वायर x माइनस के साइन स्क्वायर x। तो हमने इसको तोड़ दिया और इसको तोड़ दें, 1 प्लस के अभी तोड़ा है हमने, 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस के 1 से 1 कैंसिल, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा cos स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस के साइन स्क्वायर x अपॉन 2 अपॉन आ गया 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2। इसके भिन्न बना देना, ठीक है। क्या बना देंगे, भिन्न बना देंगे, एक बार इसके नीचे इसको, एक बार इसके नीचे इसको करेंगे तो 1 आ जाएगा, और यहां करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, tan आ जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा 1/2 को बाहर निकाल लेंगे अलग से, और इसके बाद tan को तोड़ देंगे sec में, sec स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस 1 पीछे किया भी सेम बन जाएगा, ऐसा ही उसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बेटा, ये कह रहा है sin 4x। भाई देखो यहाँ थोड़ी समस्या बड़ी हो रही है ना,
भाई 4 पावर आ गई, तो क्या करना है हमें? देखो मोस्टली क्वेश्चंस में हिंट दूंगा जो तुम्हें खुद करने हैं, ठीक है? तो यहाँ पहले इसको स्क्वायर में बदल लीजिए, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, है ना? और स्क्वायर में कोई समाकलन नहीं होता भाई, समाकलन तो स्क्वायर में भी नहीं होता, तो क्या करें? इसको विदाउट स्क्वायर बना लो। एक फॉर्मूला होता है cos 2a बराबर के 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, साइन के अकॉर्डिंग, यही तो होता है। इसको इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस के cos 2a, और साइन स्क्वायर a इक्वल टू हो गया 1 माइनस के cos 2a अपॉन, हो गया ना? तो भाई साइन स्क्वायर a की जगह इस वैल्यू को रख दीजिए, है ना? 1 माइनस cos 2a का अपॉन 2 का होल स्क्वायर, सॉरी x, तो ये आ जाएगा 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, सॉरी 4। इसको ओपन करिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab, ठीक है, अपॉन 4। अब फिर स्क्वायर आ गया, फिर स्क्वायर हटा दो भाई। अब आ रहा है कॉस पे, तो कॉस के लिए क्या होता है? यही फॉर्मूला होगा, cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और ये आ जाएगा हमारा इधर 1, तो क्या हो जाएगा? cos 2a प्लस 1 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a, और ये भी 2 आ जाएगा नीचे, ठीक है भैया? दोनों ही सूत्र हमारे cos 2a के हैं। हमें अब ये देखना है, देखो इसको साइन वाला था तो साइन के अकॉर्डिंग लगाना है, और यहाँ पे cos वाला है तो cos के अकॉर्डिंग लगाना है। अब यहाँ आ रहा है a, तो यहाँ 2a आ गया, यहाँ 2x आ रहा है तो 4x हो जाएगा ना, तो ये आ गया हमारा 1 प्लस, इसका क्या हो जाएगा टोटल? cos 4x प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 2 cos 2x। इसमें से 1 अपॉन 4 कॉमन ले लो, इस वाले 4 को, ठीक है? क्या करें? इसके नीचे 1 मान लो, इसके नीचे भी क्या मान लें? भिन्न बना दो इसे। 1/4, टोटल का एलसीएम कितना आ गया? 2, 2 एकन 2, प्लस के cos 4x प्लस के 1 माइनस के 2 दूनी 4 cos 2x, ठीक है? इस वाले 2 को फिर बाहर ले आओ, क्या हो जाएगा? 1/8, 2 और 1 कितना हो गया? 3, प्लस के इंटीग्रेशन लगा लो यहाँ पे, cos 4x माइनस के 4 cos 2x इंटू dx, ठीक है? अब तो आसानी से हो जाएगा भाई, सारे पार्ट अलग अलग हो गए। अब तो क्या हो जाएगा? 1/8 इंटीग्रेशन 3 इंटू 1 इंटू dx, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन cos 4x इंटू dx माइनस 4 इंटीग्रेशन cos 2x इंटू dx, ठीक है भाई? इसका क्या हो जाएगा? 1/8, 3 मल्टीप्लाई x, 1 का हो जाएगा x, प्लस cos 4x का साइन 4x अपॉन 4, भाई जितना यहाँ होता उतना नीचे लिखते हैं, माइनस 4 cos 2x का साइन 2x अपॉन 2, प्लस के 2 से कट गया 2 बार, चाहो तो इसका 8 का नीचे गुणा कर देना इसमें, चाहे यहीं पे छोड़ दो, ठीक है? चाहे तो 8 को कॉमन रहने दो, नहीं जो चाहो तो 8 का नीचे गुणा कर दो सभी में। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 11, cos 4 2x, ये सेम tan की तरह ही हो जाएगा, बिल्कुल सेम tan की तरह, बिल्कुल हो जाएगा उसकी तरह। क्वेश्चन नंबर 12, साइन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस के cos x, यहां से 1 प्लस cos x को तोड़ दो, भी तोड़ा है हमने, क्या तोड़ा है?
साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस के 2 कॉस स्क्वायर, प्लस में आ रहा है एक्स अपॉन 2 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1 अपॉन 2 साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2। सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह बन गया, 8 की तरह। भाई यही तो बना था 8 में। इस 1 अपॉन 2 को आगे ले लो, इंटीग्रेशन इसको तोड़ दीजिए, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस के 1 इंटू डी एक्स, स्वयं करना आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा, इसको तोड़ दो। cos 2a का फॉर्मूला लगा दो, कौन सा cos 2 का लगा दो, cos वाला, नीचे cos आ रहा है, नीचे cos आ रहा है तो cos वाला लगा दो, क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस, भाई अल्फा है तो अल्फा लगाएंगे, x है तो x लगाएंगे, अपॉन नीचे क्या आ गया cos 2a का cos x माइनस के cos अल्फा, ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस के 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा 1 से 1, यहां से 2 कॉमन ले लो, क्या बचा माइनस के cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos बराबर, ये बन गया a स्क्वायर माइनस क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी, एक बार जोड़ दो और एक बार, दो तो बाहर है ही है, कह सकते हैं कि cos x माइनस के cos अल्फा, cos x प्लस के अपॉन के cos x माइनस cos अल्फा, ठीक है, इंटीग्रेशन इनटू, अब क्या करना है बेटा समझ लीजिए, भिन्न बना दो, और ये तो इनटू है ना, इससे ये क्या हो गया कैंसिल, और सीधा इसका अवकलन कर दो, क्या हो जाएगा भाई, यहां देख लीजिए, इंटीग्रेशन cos x इंटू डी एक्स प्लस के cos अल्फा, अचर संख्या बाहर ले लेंगे, 1 इंटू डी एक्स, और 2 आगे चल ही रहा है हमारा, ठीक है ना, ये तो कैंसिल हो गया, 2 तो बाहर है, cos x का क्या हो जाएगा sin x प्लस के cos अल्फा इंटू एक्स प्लस के c, इस x को आगे ले आओ, 2 sin x प्लस के x इंटू cos अल्फा प्लस के c, इट्स अवर आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बेटा, cos x माइनस के sin x अपॉन 1 प्लस के sin 2x, क्या करना है भाई, यहां तो कुछ खोल नहीं सकते, जो कुछ करना है यही करना है भाई। एक सूत्र होता है कि sin स्क्वायर x प्लस के cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है, sin 2x का सूत्र होता है 2 sin x इंटू cos x, ठीक है, लगा दो, cos x माइनस के sin x अपॉन 1 का सूत्र क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस के cos स्क्वायर x माइनस sin 2x का प्लस 2 sin x इंटू cos x माइनस के sin x, ये बनेगा फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी sin x प्लस के cos x का, यहां से अब नीचे वाले को मान लो t, इंटीग्रेशन cos x माइनस के sin x अपॉन t स्क्वायर इंटू dx, ठीक है भाई। हमने t बराबर क्या माना है sin x प्लस के cos x, स्क्वायर तो हमारा यहाँ वापस है, ठीक है, तो साइड अधिक अवकलन करेंगे भाई, जिसको t मानते हैं उसका क्या करते हैं अवकलन, तो sin x का तो हो जाएगा
और कॉस एक्स का माइनस के साइन एक्स। हम ऐसे कह सकते हैं कि डी टी बटे कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी एक्स का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर ये आ गया कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स अपॉन टी स्क्वेयर डी टी, डी एक्स का वैल्यू क्या है, डी टी बटे कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स। कैंसिल, इसको ले जाओ ऊपर, टी की घात -2 हो गई इनटू इसका हो जाएगा टी की घात -2 + 1। भाई जितनी भी घात होती है उसमें 1 जोड़ देते हैं और जितना ऊपर लिखते हैं उतना ही। ये आ गई टी की घात 2 में से गई -1 बटे नीचे भी क्या -1, घात माइनस के नीचे ले आओ, उल्टा कर दो, -1 बटे टी और टी का मान रख दो, -1 अपॉन टी का मान क्या है, साइन एक्स प्लस के सी, इट्स अवर। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 15 ये आ जाएगा, इसको तोड़ दो स्क्वायर में। भाई देखो क्यू का तो कोई फॉर्मूला नहीं है पर वो बहुत लॉन्ग हो जाते हैं, स्क्वायर में तोड़ लो, tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x कह सकते हैं इसको, इंटू sec 2x। tan स्क्वायर को तोड़ लो sec स्क्वायर में। भाई इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि sec स्क्वायर 2x - 1 इंटू sec 2x इंटू tan 2x, है ना, कह सकते हैं। इस वाले को t मान लो, इंटीग्रेशन टी स्क्वेयर -1 इंटू sec 2x इंटू tan 2x इंटू डी एक्स इक्वल, इसको मानो समीकरण नंबर 1। हमने इस अंदर वाले sec को t माना है केवल, क्योंकि हमें पता है कि इस sec अंदर वाले इसका अवकलन करेंगे तो sec x का हो जाएगा sec x इंटू tan x हो जाएगा ना, और sec x इंटू tan x कट जाएगा। तो हमने अंदर वाले को t माना, इसको नहीं माना, तो हमने t बराबर क्या माना है, sec 2x। ठीक है, तो dt अपॉन डी एक्स अवकलन करने पर क्या आ जाएगा, 2 इंटू sec 2x इंटू tan। भाई अवकलन में क्या करते हैं, जितना यहाँ होता है वो आगे आ जाता है। ठीक है, और sec x का क्या होता है, sec x इंटू tan x, और समाकलन में जितना यहाँ होता है वो नीचे चला जाता है। ठीक है, अब ये आ जाएगा यहाँ dt बटे 2 sec 2x इंटू tan 2x बराबर क्या आ गया, dx का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो, समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन टी स्क्वेयर -1 इंटू sec 2x इंटू tan 2x। dx का वैल्यू आ गया dt बटे 2 sec 2x इंटू tan 2x। इससे ये वाला 1/2 ले लो बाहर, इंटीग्रेशन टी स्क्वेयर इंटू डी टी माइनस इंटीग्रेशन 1 इंटू डी टी। ठीक है, ये आ जाएगा 1/2 टी स्क्वेयर का क्या हो जाएगा, t³/3 माइनस 1 का हो जाएगा t, और यहाँ t का मान रख देना, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। भाई हम यहाँ 1 का कर रहे हैं t के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा t होगा, और यहाँ t का मान रख देना दोनों में। एक्सरसाइज 7.3 पार्ट 1 में हमने आपको 15 क्वेश्चन तक करा दिए थे। तो उसके आगे क्वेश्चन नंबर 16 से, क्वेश्चन नंबर 16 से हम आपको कराने वाले से पहला क्वेश्चन हमारा 16वां tan 4x, और यहाँ से हमें जैसे क्वेश्चन नंबर 10 और 11 किया था हमने होल स्क्वायर बना करके, यहाँ से इसको 2 पार्ट में तोड़ लीजिए। पहले tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर, ठीक है, और फिर क्या करना है,
कि इसको दोनों को यहाँ से इसको ले लो, इसको तोड़ दो, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू ये हो गया हमारा tan स्क्वायर एक्स। tan स्क्वायर एक्स का गुणा कर दो अंदर दोनों में, तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स माइनस के tan स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन इंटू dx। अब क्या करना है, इसको इंटीग्रेशन को अंदर ले जाओ, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स इंटू, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू dx। देखो यहाँ तो ये दोनों गुणा में, इसको कुछ होगा नहीं, इसमें हो जाएगा, इसको t मान लीजिए भाई। tan x को t मानेंगे तो tan x का अवकलन क्या हुआ, sec स्क्वायर एक्स, और उस sec से sec ये वाला कट जाएगा, sec स्क्वायर एक्स इंटू टी स्क्वायर इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन, इसका तो हो जाएगा भाई सीधा कट, sec स्क्वायर एक्स का हो जाएगा tan x माइनस 1 का हो जाएगा x। अब हमने समीकरण नंबर 1 t बराबर क्या माना है, अवकलन करेंगे भाई, जिस संख्या को t मानते हैं उसका क्या करते हैं, अवकलन करने पर, तो इसका अवकलन कर दीजिए, ये आ जाएगा हमारा dt अपॉन इक्वल टू tan x का क्या हो जाएगा, इसको ले आओ नीचे, क्या आ जाएगा dt अपॉन sec स्क्वायर एक्स इक्वल टू dx का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो आ जाएगा इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स इंटू टी स्क्वायर इंटू dx, dx का मान रख दो dt बटे sec स्क्वायर एक्स माइनस, इसका अवकलन कर ही चुके हैं हम tan x माइनस के x, ठीक है। इससे ये कैंसिल, इंटीग्रेशन टी स्क्वायर इंटू डी टी माइनस के tan x, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस के x, इसका क्या आ जाएगा टी क्यू अपॉन 3 माइनस tan x प्लस के x प्लस के, यहाँ t का मान रख दो, t का मान क्या माना था हमने, tan x को हमने t माना है, तो कह सकते हैं tan क्यू एक्स अपॉन 3 माइनस tan x प्लस के x प्लस c, इट्स आवर आंसर। क्वेश्चन संख्या बेटा 16 के बाद 17 देखिए, मैं केवल हिंट दे रहा हूं उसमें, साइन क्यू एक्स प्लस के कॉस क्यू एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब क्या करना है, इसकी भिन्न तोड़ दीजिए, ये क्या हो गया हमारा साइन क्यू एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इससे इसकी घात खत्म, इससे इसकी घात खत्म, क्या बचा, वैसे कह सकते हैं साइन एक्स, यहाँ बच रहा है कॉस स्क्वायर एक्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉस एक्स लिख सकते हैं, प्लस यहाँ से क्या बचा अपॉन साइन एक्स मल्टीप्लाई 1 अपॉन साइन बटे बेटा कॉस क्या हो जाएगा, देखो ये साइन स्क्वायर एक्स था हमारा, उसको हमने 2 जगह लिख दिया, ठीक है। ये आ गया हमारा साइन बटे कॉस tan x इंटू सेक एक्स प्लस के कॉट एक्स इंटू समाकलन चिन्ह लगा दो, समाकलन यहाँ से भी लगाते लाओ तो अच्छी बात है, वो तो और अच्छा रहेगा, ठीक है, शुरुआत से लगा देंगे तो। अब इसको अंदर ले जाइए, इंटीग्रेशन इसको ऐसे लिख सकते हैं सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स प्लस के
कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स। ये तो आ गया हमारा किसका, सेक एक्स का, और ये हो गया किसका, माइनस के कोसेक एक्स का, और प्लस के क्या आ जाएगा, सी। इट्स अवर आंसर। हिंट में पूरा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर बेटा 18 देखिए। ये रखा है हमें cos 2x प्लस के 2 sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। देखिए आप पहले इसको cos 2x को तोड़ लीजिए भाई। अगर हम इसको डायरेक्ट भिन्न बना देते हैं तो इसका कोई फायदा नहीं हो पाएगा। इसको तोड़ दो, 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस के 2 sin स्क्वायर एक्स अपॉन के cos स्क्वायर एक्स। कैंसिल, क्या बचा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स। ये क्या हो गया, sec स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, tan एक्स प्लस के। इट्स आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 ये रखा है 1/sin x इंटू कॉस क्यू एक्स। यहाँ क्या करना है, इस 1 के बराबर में मान लेना साइन स्क्वायर एक्स माइनस के प्लस के कॉस स्क्वायर, और इसको फिर भिन्न तोड़ लेना क्वेश्चन नंबर 17 की तरह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 ये कह रहा है cos 2x अपॉन cos x प्लस के साइन x का होल स्क्वायर। यहाँ cos 2x का फॉर्मूला लगा लो। कौन सा, cos 2x बराबर cos स्क्वायर एक्स माइनस के लगाएंगे तो यह आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स बटे cos x प्लस के साइन x का। भाई ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। cos x माइनस के साइन एक्स बटे cos x प्लस के साइन एक्स का होल स्क्वायर। इससे इसकी घात कट गई, ये बचा केवल। इन दोनों में से इसको t मान लेना। t मानेंगे तो इसका तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, इसका cos x हो जाएगा। इससे कट जाएगा, 1/t रह जाएगा, और 1/t का क्या हो जाएगा, log t। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 साइन इनवर्स cos x। देखो ऐसे हमने क्वेश्चन अवकलन में भी किए हैं और ऐसे क्वेश्चन हमने 2.2 में भी पढ़े हैं त्रिकोणमिति में। पहला काम क्या है हमारा, इस इनवर्स को हटाना है। सबसे पहले क्या काम करेंगे, इनवर्स को हटाएंगे। तो इनवर्स को हटाने के लिए हमें करना पड़ेगा कि cos को साइन में बदलना। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि साइन इनवर्स साइन पाई अपॉन 2 माइनस के एक्स। भाई साइन 90 माइनस थीटा कॉस के बराबर तो होगा, कॉस थीटा के बराबर। साइन 90 माइनस एक्स बराबर होगा कॉस एक्स के। तो हमने इसको कॉस को साइन में बदल दिया। साइन से साइन क्या हो गया, कैंसिल। बचा क्या, इंटीग्रेशन पाई अपॉन 2 माइनस के एक्स बचा इंटू डी एक्स। इसको ऐसे कह सकते हैं पाई बटे 2 अचर संख्या है, बाहर ले लो, इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स माइनस के इंटीग्रेशन एक्स इंटू 1 का तो x हो जाएगा, तो ये आ गया पाई अपॉन 2 इंटू एक्स माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर अपॉन। भाई x के ऊपर एक घात है और समाकलन में क्या होता है, जितनी घात होती है उसमें एक जुड़ जाता है और जितना ऊपर लिखते हैं उतना ही नीचे लिख दिया जाता है। प्लस के क्या आ गया, सी। इट्स अवर आंसर। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, परंतु यहाँ एक खास बात यह है कि इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, एक निश्चित फॉर्मूला नहीं है। यहाँ जो भी करना हमें सोच करके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही करना है। तो ये क्वेश्चन है हमारा 22वां। 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। ये क्वेश्चन दे रखा है बेटा हमें। देखो ना तो कुछ ऐसा है कि यहाँ से हम टी मान लें और भाग विधि कोई होती नहीं है, तो यहाँ हमें कुछ न कुछ अपनी तरफ से लेना पड़ेगा। देखो यदि यहाँ पर साइन होता तो हम यहाँ 2 से गुणा 2 से भाग कर लेते और ये हो जाता हमारा 2 साइन ए इंटू साइन बी।
ठीक है, कॉस है तो कॉस में फॉर्मूला फिर भाग बनेगा। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहला काम हर व अंश दोनों में साइन एक्स ए माइनस बी से गुणा व भाग करने पर, या गुणा करने पर हम दोनों हर अंश लिख दिया है। तो यह आ जाएगा 1/sin ए माइनस बी मल्टीप्लाई, भाई ये तो भाग कर दिया, गुणा यहाँ कर दो ऊपर, साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। ठीक है, अब देखें अब क्या हुआ भाई, जो ये वाला है नीचे तो x भी आ रहा है, तो यहाँ पर भी x आना चाहिए। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 1/sin a माइनस बी साइन a माइनस एक्स माइनस a माइनस एक्स माइनस बी और प्लस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस, ये कैसे आ गया, लिख देंगे x जोड़ने व, भाई एक बार हमने x को जोड़ दिया और एक बार हमने प्लस माइनस कैंसिल, ऐसी चीजें की जाती हैं अपनी तरफ से किया, इसका कोई प्रभाव न पड़े, यानी सकारात्मक प्रभाव कोई न होना चाहिए इसका। देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, यदि यहाँ की बात करें तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी इसको कोई क्वेश्चन में वैसे प्रभाव नहीं पड़े अलग से। अभी आ गया हमारा 1/sin a माइनस बी, ये आ गया हमारा साइन, यहां से ये आ जाएगा a माइनस एक्स, ये आप पहले इसको लिख लें। देखो ये x तो प्लस का है और b माइनस का है, तो x माइनस बी कह सकते हैं। इन दोनों में से और माइनस कॉमन ले लें, ठीक है, तो x तो हो जाएगा प्लस का और a हो जाएगा माइनस का, ठीक है ना भाई। देखो अंदर गुणा करो, x माइनस का और माइनस माइनस प्लस a प्लस का अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। अब ये ऊपर वाला बन गया फॉर्मूला साइन ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी माइनस के कॉस ए इंटू साइन बी, ये होता है। ठीक है, इसको यूज कर दो यहाँ पर 1/sin ए माइनस बी, ये हो गया साइन एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए माइनस कॉस एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। अब क्या करना है, इसको भिन्न बना दो। ये जो हर है वो इसके लिए भी है और यही हर इसके लिए भी है। तो यह आ गया 1/sin ए माइनस बी, यह आ जाएगा साइन एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए बटे कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी माइनस कॉस एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस। ठीक है, अब क्या करना है भाई, कॉस एक्स माइनस बी से कॉस एक्स माइनस बी कैंसिल, कॉस एक्स माइनस ए से कॉस एक्स माइनस ए कैंसिल, ये आ गया हमारा 1/sin ए माइनस बी, साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा tan x माइनस बी माइनस के
साइन बटे कॉस टेन एक्स माइनस ए। ठीक है, अब कर दो समाकलन। भाई ये तो अच्छा रहे, बाहर निकाल लो। इंटीग्रेशन टेन एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन टेन एक्स माइनस ए इंटू। देखो टेन के लिए कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है, होता है। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यानी इंटीग्रेशन टेन एक्स इक्वल इंटू डी एक्स बराबर होता है माइनस के लॉग कॉस एक्स, ये होता है। ठीक है, समझाओ। देखो कैसे, यहाँ समझा रहा हूँ, मिटा दूंगा साथ में। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कह सकते हैं टेन एक्स को, है ना। यहाँ से इसको नीचे वाले को टी मान लो, साइन एक्स अपॉन टी इंटू डी एक्स। टी बराबर क्या माना है हमने, कॉस एक्स। इसका आ जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स, इसका कॉस एक्स का माइनस के साइन एक्स, और ये साइन आ जाएगा नीचे। तो डी टी बटे माइनस के साइन एक्स इक्वल टू क्या आ गया, डी एक्स का मान यहाँ रखेंगे तो यह आ जाएगा साइन एक्स बटे टी मल्टीप्लाई डी टी बटे माइनस के साइन एक्स। इससे यह कैंसिल, क्या आ गया भाई, माइनस वन तो आगे ले लेंगे, इंटीग्रेशन वन अपॉन टी इंटू डी टी। ये हो जाएगा माइनस के वन अपॉन टी का क्या हो जाएगा, लॉग टी, और टी का वैल्यू क्या माना था हमने, कॉस एक्स। ठीक है, तो इस तरह से ओपन हो गए, क्या आ गया, लॉग माइनस के लॉग कॉस एक्स। ठीक है, टेन एक्स का आ गया ना, तो वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लीजिए टेन एक्स के लिए। इसको मिटा दे रहा हूँ, तो ये डायरेक्ट में ही लगा रहा हूँ यहाँ पे, वन अपॉन साइन ए माइनस बी, इसका हो जाएगा माइनस के लॉग कॉस एक्स माइनस बी। माइनस और एक माइनस से सूत्र में होता है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। इसका भी क्या हो जाएगा, लॉग कॉस एक्स माइनस ए प्लस के सी। वन अपॉन साइन ए माइनस बी, लॉग में देखो ये माइनस ही तो हो रहा है, ये प्लस का और ये माइनस का। लॉग में माइनस का मतलब क्या होता है, भाग। तो क्या कह सकते हैं इसको हम, लॉग कॉस एक्स माइनस ए, यानी प्लस वाला ऊपर और माइनस वाला नीचे, यानी भाग कर दिया हमने, प्लस के सी। यानी लॉग में माइनस का मतलब होता है भाग और प्लस का मतलब होता है गुणा, और यही हमारा आंसर है।